आज मैं कहना चाहूंगा, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया, लेकिन ये बिल सियासत के चरित्र का ऐसा एक्सरे कर गया कि देखने वाले भी देखते ही रह गए। मुस्लिमों के रहनुमा नीतीश और नायडू ने बिल के समर्थन में वोट किया और कट्टर व हिंदुत्व की नींव पर बनी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इसके खिलाफ। वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। पिछले सत्र में यूबीटी शिवसेना ने इस बिल पर सदन से वॉकआउट कर बीच की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने खुलेआम बिल का विरोध किया। उनके सांसदों ने दोनों सदनों में इसके विरोध में न सिर्फ बातें की, बल्कि इसके खिलाफ वोट भी किया। इसको लेकर सदन में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत के मजे भी लिए। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो, त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाचं रक्षण केलं, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही? मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं, वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टट बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं तो समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला, लेकिन रंग तो बदल गया है और शिवसेना यूबीटी ने वक्फ के खिलाफ वोट करके शिव सैनिकों की नाराजगी भी मोल ले ली है। उद्धव ठाकरे के माथे पर अब हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लग गया है और मुसलमानों के लिए हिंदुओं के साथ गद्दारी का भी। ये आरोप बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे के हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये दावा कर दिया है कि जिसके बाद उद्धव के सियासी करियर की समाप्ति पर भी मुहर लग गई है। अब देखना महाराष्ट्र में क्या होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो नीचे वाले कार्यकर्ता है, जो बूथ पे काम करते हैं, जो तहसील में काम करते हैं, जिले में काम करते हैं, ये सारे लोग पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे हर बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नीतियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो लाइन पे जा रही है उस लाइन पे उद्धव ठाकरे ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा और यूबीटी के सारे कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी में जाएंगे, एकनाथ जी के पास जाएंगे, कुछ हमारे पास भी आने चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने उनकी पार्टी खत्म करने के लिए एक जो बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कांग्रेस के साथ हमको जाना पड़ेगा, उस दिन हम पार्टी बंद कर देंगे। यही दिन उद्धव ठाकरे जी पे आ गए कि कांग्रेस के साथ जाने से उनकी पार्टी पूरी पार्टी छोड़ रही है लोग। मुझे लगता है कल का जो निर्णय यूबीटी ने किया है, ये निर्णय उनके पार्टी के लिए, उनके लिए ये बहुत आघात वाला निर्णय है। हमें अपेक्षा थी उद्धव ठाकरे से, यूबीटी से, कि वो बिल को मतदान करे, बिल पे मतदान कर हिंदुत्व की बात करे, गरीब आदमी के लिए मदद करे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये बिल का विरोध करके एक वोटों की राजनीति की और वोट की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पर अपना
हिंदुत्ववादी विचार छोड़। सुना आपने, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक उद्धव की पार्टी में भूचाल आने वाला है। आने वाले दिनों में उद्धव की पार्टी बर्बाद होने वाली है, टूटने वाली है। उसके पार्टी के नेता बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई उद्धव के इस कदम से महाराष्ट्र का जो शिवसैनिक शिवसेना यूबीटी के साथ बचा है वो भी पार्टी छोड़कर जाता है, या फिर उद्धव की इसी राजनीति के साथ वो घुल मिल जाता है। एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं, मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा। साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साथ जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है। मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, काटने के लिए तो हलाल होने के लिए मुस्लिम जरूरी है, और बांटने के लिए बगैर मुस्लिम के भी हलाल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। मगर सभापति महोदय, इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर, मुझे एक और चीज नजर आती है। एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। हमने बचपन में विनोबा भावे, हम लोगों के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय, कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? वो 2013 के बोर्ड ने वो व्यवस्था कर रखी थी। यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वो भूदान आंदोलन था तो ये भू हड़प आंदोलन था। मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निगार हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है, सर, मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है, और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8% रेट ऑफ डेथ थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। यस सभापति महोदय,
तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? लेकिन मुसलमानों का साथ दिया है। मैं बताना चाहता हूं सर, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया। और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में। सर साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस तरह के मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूं सर, ये पिछले, सर अपने टर्न पे बोलिए सर, पिछले 30-35 सालों से हुआ खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, कहा गया बीजेपी आएगी उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर बीजेपी आने के बाद उत्तर प्रदेश में जानते क्या हुआ? सर 22 साल से शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे और मदे साबा का जुलूस नहीं निकलता था, शिया समुदाय का मदे साबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद कहा गया केंद्र में भाजपा आएगी तो खा जाएगी। सर अटल जी की सरकार आई, इतनी शानदार स्थिति रही। उसके बाद कहा गया गुजरात में आएगी तो भाजपा खा जाएगी। सर गुजरात का मुसलमान आज सबसे समृद्ध मुसलमान है, सबसे ज्यादा जकात वहां से आता है। उसके बाद कहा गया मोदी जी की सरकार आएगी तो क्या होगा? सर मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साथियों ने बताया है, अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला है। और सर फिर कहा गया सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। सर उसके बाद भी आपने सब देखा। और सर हम बचपन में सुनते थे कि राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। सर राम मंदिर भी बन रहा है और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है और 4 मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, मर्ज हो तो उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे हमारे यहां वैद धन्वंतर माने गए हैं, इस्लामी अकीदे में वैद हकीम लुकमान माने गए, तो कहा गया है उनके लिए कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, बददुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। यानी मर्ज का इलाज है पर वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते जो आपने पाल कर रखा है। मैं कहना चाहता हूं, हम किन मुसलमानों की बात करते हैं? आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। सर दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था, उसने उपनिषदों का अध्ययन किया, संस्कृत में अनुवाद कराया और नाम रखा सिर्रा अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। मैंने किसी को दारा शिकोह की जयंती मनाते हुए नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं, बेगम बीबी ताज, उनके घर पे जाते किसी ने सुना? सर ये बताइए, आलम शेख, इतने बड़े कृष्ण भक्त के कवि, किसी ने सुना उनके घर पे जाते हुए? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके घर पे कोई गया? ये बताइए, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया? आजमगढ़ में, गाजीपुर के रहने वाले थे, आज तक जाने वालों में नहीं दिखे। और मैं सर बताना चाहता हूं एक और बात, सर एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि। सर जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। अब सर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम किनको मानते हैं? सर नजीर अकबराबादी को सुनिए, कृष्ण भक्त के लिए क्या कहा। सर मैं एक बोलना चाहता हूं, बुल्ले शाह ने क्या कहा? बुल्ले शाह ने कहा, अभी होली गुजरी है, उसने कहा था आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे कहा अलस्तु बि रबिकुम, प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी, सुनिएगा, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह।